नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, जो कि है ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल्स में क्या डिफरेंसेस हैं मेजरली, और इन दोनों प्रोडक्ट में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग वाइज बोला जाए या फिर जो ये रिजल्ट्स देते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उन पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या हम सॉफ्ट पेस्टल की जगह ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल की जगह सॉफ्ट यूज़ किया जा सकता है। तो अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और साथ में इनके कौन सी हमें जो सपोर्टिंग सप्लाईज है वो कौन सी हो सकती है, जैसे कि चारकोल पेंसिल क्या हम यूज़ कर सकते हैं या क्या हम पेस्टल पेंसिल या कलर पेंसिल यूज़ करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक नई वर्कशॉप हाइपर रियलिज्म इन सॉफ्ट पेस्टल आने वाली है, जिसमें सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक बार जरूर ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे फॉर श्योर। अब आ जाते हैं वीडियो में वापस। ऑयल पेस्टल्स जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हैं कैमल के आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल्स, और साथ में जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो है ये है कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स। तो ये हैं ऑयल पेस्टल्स और ये हैं सॉफ्ट पेस्टल्स। कैमल के ही हैं ऑयल पेस्टल्स, मैंने एक ब्रांड के ही दोनों लिए हैं ताकि आप दोनों में डिफरेंसेस को समझ पाओ कि बेसिक तौर पे क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये देखो, ये है, अगर कोई भी कलर मैं यहाँ पे उठाता हूँ ना, पिक करता हूँ, लेट्स से मैंने ग्रीन कलर को यहाँ पिक किया, तो आप ये देखोगे कि इसका जो प्रोडक्शन है, जो आप हाथ में जब इसको फील करोगे, तो आप इसको जब अनुभव करोगे तो देखोगे कि ये एक वैक्स जैसा कलर है, वैक्स है, और इसमें ऑयल भी मिक्स है। तो ये इस टाइप का आपको फीलिंग होगा हाथ में, और ये कलर्स इजीली आपके उंगलियों पे या आपके फिंगर्स पे इतनी इजीली नहीं कैप्चर करते हैं, जब तक कि आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अदरवाइज ये इसी में बिल्ट रहते हैं, स्ट्रेंथन रहते हैं, अपने को एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं कलर सारे, जिसकी वजह से जब आप इसको पेपर पे अप्लाई करते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसकी जो लेयर है वो पेपर पे पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाती है और डस्ट और डर्ट जैसी चीज नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप सॉफ्ट क्रिस्टल्स की बात करो, ये हैं सॉफ्ट क्रिस्टल्स, और इन सॉफ्ट क्रिस्टल्स में अगर आप कोई भी कलर को अपने साथ आप ऐसे हाथ में लेते हो और फील करते हो उसको, तो आपको नजर आएगा कि जैसे ही आपने इसको अपने हाथ में लिया, तो आप देखोगे कि इसके जितने भी कलर्स हैं वो धीरे धीरे आपके उंगलियों पे, आपके इवन आपके क्लोथ्स पे भी लगने लग जाएंगे। तो हर जगह पे इसका कलर पाउडर एलिमेंट जो है इसमें ज्यादा है। आपको चौक जैसी फील देगा, जैसे हम बचपन में जब क्लासेस में पढ़ते थे, या बड़े होने पे भी जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं उनके हाथ में चौक होती है, तो ये वैसा ही कुछ फील देगा आपको। तो अगर मैं इन कलर्स की बात करूं और इनको जब मैं पेपर पे अगर आप इसको जरा सा भी यूज करोगे तो आप फील करोगे कि ये पाउडर जैसा एलिमेंट जैसे ही आप पेपर के पास कनेक्शन में लाते हो, तो इसका बहुत सारा कलर जो है पेपर पे बहुत तेजी से फैलने लग जाता है। ऑयल पेस्टल के कंपैरिजन में इसका जो स्प्रेडिंग और स्मजिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इसको पेपर पर लाओगे, कनेक्शन में लाओगे, वैसे ही आप देखोगे कि इसका पाउडर जो है पेपर पे आने लगता है, और डस्ट नजर आएगी, इस कलर की डस्ट आपको नजर आएगी पेपर के ऊपर। दूसरे कुछ डिफरेंसेस की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाइज या फिर इसकी क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं, तो वो इस तरीके की है कि जैसे ये वाले जो है ये बहुत इजीली ब्रेकेबल है, मतलब इसको ऐसे हाथ में लिया और जरा सा आपने प्रेस कर दिया तो ये टूट जाएगा। वही दूसरी ओर अगर ये वाले जो कलर्स हैं ये इतने इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, क्योंकि ये ऑयल जैसे सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, तो अपने को एक दूसरे में बांधे रखते हैं। और अगर ये गलती से गिर जाए तो चांसेस है कि ये ना टूटे, लेकिन अगर ये गिर जाए तो इसका टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं इसके काम के स्टाइल को लेकर के। तो देखिए, सॉफ्ट पेस्टल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स अवेलेबल हैं। वही सेम पेपर ऑयल पेस्टल में भी यूज किए जा सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। सैंडेड पेपर को छोड़ करके बाकी जितने भी पेपर हैं उस पर आप आराम से ऑयल पेस्टल को यूज कर सकते हो। और जो स्मजिंग पार्ट है, जो मिक्सिंग पार्ट है, वो बहुत डिफरेंट है दोनों का। बाकी जितना एप्लीकेशन है वो मैं आप देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे एक एप्पल को ड्रॉ कर रहा हूँ या जैसे भी किसी प्रोडक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि इनके जो कलर प्रोडक्शन है वो बहुत ही सिमिलर है, बट जो जो क्वालिटी है वो डिफरेंट नजर आएगी। एक में तो आपको बहुत सॉफ्ट सी सफेद नजर आएगी, पाउडर पाउडर जैसी, और एक में आपको ऑयल जैसा पिगमेंटेड और
एक लेयर चढ़ी हुई ऐसा नज़र आएगा साफ-साफ, तो वो ऑयल कलर होगा फॉर श्योर। और उसको स्मज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर सेल। सॉफ्टवेयर सेल को आप फिंगर से भी स्मज कर सकते हो आसानी के साथ। वहीं दूसरी ओर जब ऑयल पेस्टल को आप स्मज करने जाओगे, तो आपको सर्टेन टेक्नीक को फ़ॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आप कोई टिश्यू पेपर ले सकते हो उसको स्मज करने के लिए, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ में। तो लास्टली मैं बात करना चाहूँगा रियलिज़्म पे। तो जो कलर का प्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे ड्राइंग बन सकती है वो भी बता दिया। जो अब मैं बात करता हूँ कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में, रियलिज़्म में किसका ज़्यादा कैसा आउटकम रहता है। तो ऑयल पेस्टल्स में आप बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक वाली ड्राइंग करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है वो भी मैं अभी बताऊँगा। वहीं सॉफ्ट पेस्टल में भी डिफ़िकल्ट है, बट सॉफ्ट पेस्टल में एक सर्टेन टेक्नीक है जिसको अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक वाली ड्राइंग कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ। जैसे कि कृष्णा वाली ड्राइंग है, ये देख लो आप यहाँ पे। क्या ऐसी ही ड्राइंग, सेम ड्राइंग ऑयल पेंसिल में बनाई जा सकती है? तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बनाई जा सकती, लेकिन डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा शायद पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत होने के बाद कुछ ऐसा बन सकता है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वैरी करेगा रिज़ल्ट में, और थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन आपको नज़र आएगा। अब बात एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके साथ में जो सप्लाईज़ यूज़ होती हैं, वो कितनी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, और कौन-कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ में। क्योंकि देखो ये तो ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ब्लॉक्स हैं, इतने बड़े-बड़े ब्लॉक के फॉर्म में आते हैं। इनसे आप माइन्यूट एरिया को नहीं कैप्चर कर सकते हो। तो फॉर दैट माइन्यूट एरियाज़ यू नीड टू हैव पेंसिल्स, लेट्स से। तो कलर्ड पेंसिल जहाँ तक बात करते हैं लोग कि सॉफ्ट पेंसिल में और ऑयल पेंसिल में दोनों में यूज़ हो सकती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वैक्स वाले में, क्योंकि वैक्स बेस्ड कलर्ड पेंसिल्स हैं जैसे कि प्रिज्मा कलर हो गई। तो जो ये वैक्स बेस्ड और ऑयल बेस्ड जो पेंसिल कलर्स हैं, कलर्ड पेंसिल्स हैं जैसे कि प्रिज्मा कलर, पॉलीक्रोमोस, इस टाइप की जो ल्यूमिनेंस, तो वो तो ऑयल पेस्टल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स होती है, मर्ज होती हैं। वहीं सॉफ्ट पेस्टल में भी क्या मर्ज होती हैं, तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। वहाँ पे आप इन कलर पेंसिल्स को सॉफ्ट पेंसिल के साथ नहीं मर्ज कर सकते, दोनों का ही मटेरियल बिल्कुल अलग है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको सॉफ्ट पेंसिल वाली ड्राइंग करनी है, तो उसमें आपको फिर पेस्टल पेंसिल्स या चारकोल की व्हाइट और ब्लैक चारकोल पेंसिल्स आप यूज़ करो, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स डेफ़िनिटली आएँगे। और सिमिलरली अगर आप ऑयल पेस्टल में चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो, तो ब्लैक वाली तो यूज़ हो जाएगी, बट व्हाइट वाली को यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या कोई पेस्टल पेंसिल को यूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रहे हो, तो कलर्ड पेंसिल्स यूज़ करो, वैक्स बेस्ड या ऑयल बेस्ड। और अगर आप सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको पेस्टल पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए, या फिर चारकोल की व्हाइट और ब्लैक पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। जो लोग भी ऑयल पेस्टल से ड्राइंग करते हैं, वो उन चीज़ों का ध्यान रखो जो मैंने आपको बताया है, और जो लोग सॉफ्ट पेस्टल में ड्राइंग करते हैं, वो लोग उन बातों का भी ध्यान रखो जो कि आपको रियलिज़्म दिलाने में, जो पीछे ड्राइंग्स देख रहे हो ये सभी सॉफ्ट पेस्टल से की हुई है। तो उसको आपको रियलिज़्म में लाने में बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट ये एक और ड्राइंग है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी रिसेंट जो वर्कशॉप हो रही थी सॉफ्टवेयर वाली, उसमें मैं बना रहा था, तो ये आप देख सकते हो। तो ये भी जो है वो सॉफ्टवेयर से ही किया हुआ है, और आप देखोगे कि बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं, रियलिज्म वगैरह काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। तो ये एक ख़ास बात है इसके साथ, जो आपको सॉफ्टवेयर में खासकर बहुत ज़्यादा रियलिज्म दिलाने में आपको मदद करता है, ये फॉर श्योर। तो इस तरीके की ड्राइंग्स भी आप सॉफ्टवेयर में ईज़िली कर सकते हो, ऑयल पेंसिल में भी कर सकते हो, बट फिर वही बात होगी कि रियलिज़्म कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रियलिज़्म लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। अगेन ये बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि असंभव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, संभव सब कुछ है। मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने विराट कोहली का एक पोर्ट्रेट बनाया था, क्रेयॉन्स को यूज़ करके। ₹20 वाले जो क्रेयॉन आते हैं बच्चों वाले, वो यूज़ किए थे, और उससे भी काफ़ी हद तक रियलिज़्म मिला था। तो ये मत सोचिए कि एकदम नहीं मिल सकता है, ऐसा कोई डेफ़िनिट चीज़ नहीं है। आप ट्राई कीजिए, शायद रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाएँ। तो एक्सपेरिमेंट करना ही आर्टिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।